था, अभी आप ब्राह्मण हो। ये तो शूद्रों के संस्कार व स्वरूप है। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरे के संस्कार अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हो, मौज में हो। जब पवित्रता है तो जो चरित्र है, व्यवहार है, विचार है, उससे पता चलता है पवित्रता का। तो आज बाबा कह रहे हैं कि जब पवित्रता है तो व्यवहार में क्या दिखाई देगा? न्यारापन और प्यारापन। न्यारे को हम लोग कई बार डिटैच कह देते हैं, पर न्यारा यूनिक है। ये सबसे न्यारा है, डिफरेंट है, यूनिक है। नहीं, कई शॉप्स होते हैं, वो बुटीक्स होती है, एक ही पीस होता है, सेम दूसरा नहीं होता। तो हम सबका भी न्यारापन और प्यारे, न्यारा और प्यारा। न्यारे में जब डिटैच होता है ना, तो कई लोग डिटैच हो जाते हैं, पर फिर प्यारे भी नहीं रहते रहे। मैं बाबा का एक न्यारा बच्चा हूँ और प्यारा बच्चा हूँ। तो अपना निजी स्वरूप, निजी स्वरूप में क्या होता है? वरदानी स्वरूप। जब शांत स्वरूप है तो क्या वरदान देंगे ना? प्रेम स्वरूप है तो क्या वरदान देंगे? तो निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहे। बस पुरुषार्थ ही यही है ना, स्मृति विस्मृति स्मृति पर सदा स्मृति स्वरूप। वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहे। अब पवित्रता और विस्मृति का, पवित्रता होगी तो स्मृति रहेगी, जैसे ही कोई अशुद्धि आएगी तो विस्मृति हो जाएगी। तो और विस्मृति का नाम निशान समाप्त हो जाएगा। कई पूछते ना, हम कैसे नहीं भूले या देहाभिमान ना आए, तो उसका क्या तरीका है? स्मृति स्वरूप। कितना अच्छा बता रहे हैं बाबा। अपना निजी स्वरूप है, वरदानी स्वरूप। बाबा ने ऐड कर दिया, सिर्फ निजी स्वरूप नहीं चाहिए, क्या चाहिए? वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहे। तो अब पवित्रता और विस्मृति का नाम निशान समाप्त हो जाएगा। विस्मृति व अपवित्रता क्या होती है? अब इसकी भी अविद्या होनी चाहिए, भूल जाना चाहिए अभी। अब इसकी भी अविद्या होनी चाहिए, क्योंकि
यह संस्कार व स्वरूप आपका नहीं है। यह संस्कार व स्वरूप आपका नहीं है, बल्कि आपके पूर्व जन्म का है। संगम युगी जन्म, कलयुग जन्म, फिर सतयुगी जन्म। तो जब बाबा के बने तो नया जन्म मिला ना हमको। तो उस नए जन्म का जो आपकी जीवन मुक्ति का पहला जन्म है ना, हम 8 सतयुग में, 12 त्रेता में और 1 संगम युग पर 21 हो गए ना। तो 21 में से पहला जन्म ब्राह्मण जीवन, ब्राह्मण जन्म है, यारा प्यारा जन्म है। तो बाबा कहते हैं कि जो संस्कार आते हैं दूसरे, वो आपके नहीं हैं, बल्कि आपके पूर्व जन्म का था। अभी आप मुख वंशावली हो, ब्रह्मा के ब्राह्मण हो। वह तो शूद्रों का स्वरूप या शूद्रों का संस्कार है। अर्थात दूसरे के संस्कार अनुभव होना मतलब कि जो अपने संस्कार ब्राह्मण जीवन के, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। मतलब वो संस्कार हैं पर शूद्रों के हैं, मुझे टच नहीं करने हैं। इंडिया में शूद्र मतलब अनटचेबल, उनको बोलते हैं अनटचेबल। आप उनको छू नहीं है। तो अपने ऐसे संस्कार छूने से क्या हो जाता है? अछूत बन जाते हैं। वहां तो छू लेते हैं ना, तो एकदम नहाने चले जाते हैं। तो हमें क्या करना है? अपनी स्मृति का फिर से स्मृति लाते रहो। तो जो टच किया संस्कार टच हो गए। दादी गुलजार इस पर बहुत बताती थी। कई आके कहते थे, तो इतने ज्ञान से, इतने सालों से योगी है, फिर ऐसा क्यों, फिर क्रोध क्यों? तो उस समय उसमें शूद्र के संस्कार हैं। कई कहते हैं ना बाबा के बच्चों में ये क्यों, वो क्यों, पर वो शूद्र संस्कार, वैश्य संस्कार, क्षत्रिय संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। कई होंगे कि कोई भी बात आप कहेंगे ना, वो डिफेंड जरूर करेंगे। योद्धा होते हैं ना, जैसे अपने हर बात को अटैक समझते हैं, तो फिर डिफेंड करने लगते हैं। अभी बात भी नहीं पूरी होगी, पहले ही ऐसा है नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, ये नहीं है, तो मैं साक्षी होके कहती हूँ कोई बात नहीं है। अभी उसमें शूद्र संस्कार। कोई होते हैं बार्गेन करते रहते हैं, फिर ऐसे, वही वैश्य संस्कार है। तो न शूद्र संस्कार, न क्षत्रिय संस्कार। बहुत है क्षत्रिय संस्कार, तो इतने मर्ज होते हैं, बात मत पूछो। 10 बार सोच के फिर बोलते हैं अभी ये बोले कि नहीं बोले, क्योंकि एकदम जैसे योद्धा बन जाते हैं। हम लोगों को दादियाँ कुछ भी कहती थी, जी दादी, हाँ दादी। मामा क्या करती थी, जी बाबा। कभी एक बार भी मामा ने अपने को योद्धा संस्कार नहीं दिखाया। जो सिद्ध करना, जिद करना, तो वो संस्कार बाबा कहते हैं अभी नहीं इमर्ज होने चाहिए।
तब आप न्यारे प्यारे इस जन्म का जो सुख है, निर्बंधन स्थिति है, कोई भी बंधन नहीं। जीवन मुक्ति का मतलब ही है ना कि जीवन में रहते हुए सब पुराने संस्कारों से मुक्त। ये स्थिति बनानी तो पड़ेगी सबको, नहीं? देवता बनना है, सत्य की दुनिया बनानी है। ये सब क्यों कर रहे हैं हम? ये सारे सेंटर बनाओ, सेवा करो, एक तरह की दूसरी गृहस्थी बना रहे हैं ना, क्यों? गृहस्थी को क्या होता है? व्यवहार होता है, पैसे का होता है, ये होता है। हम लोग क्या कर रहे हैं? दिन भर एक दूसरी गृहस्थी बना ली, परंतु उसमें भी कैसे निर्बंधन रहे। बाबा की जो ट्रेनिंग है उस हिसाब से बहुत देर बंधे रह सकते। मैंने कई बार सुना है, लास्ट में आज फिर से, कि अभी एक बहुत बहुत बड़ा सेंटर बाबा ने बना था। मुझे 2 हफ्ते ही हुए थे वहाँ पर, तो बाबा ने कहा बच्ची एक निमंत्रण है, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कुछ सेवा आपको जाना है। बाबा अभी तो 2 ही हफ्ते हुए हैं, मालिक कौन है? मैंने कहा आप। कहते सेठ कौन है? मैंने कहा आप। तो आप कौन हो? मैंने कहा जो आप बताओ। तो बाबा ने कहा अच्छा, बाबा ने आपको एक दुकान खोल के दी है, राइट? मालिक तो मैं हूं ना। तो अगर आपको मालिक कहता है तो बोला तुम बहुत बुद्धू हो। मैंने कहा ठीक है, कैसे बुद्धू हूँ ये भी बता दो। हम कभी नहीं कहते थे मैं बुद्धू नहीं हूँ। बाबा कह रहे बुद्धू है। हाँ बाबा, पर बताओ तो सही क्यों बुद्धू हूँ? क्योंकि एक तरफ तो आप कहते हो बहुत होशियार हो, फिर कहते हो बुद्धू हो। एक अच्छा समझदार व्यक्ति जब दुकान खोलता है या उसको मिलता है तो पहले वो एक मैनेजर ढूंढता है, दूसरा फिर सेल्स पर्सन ढूंढता है, तभी उसकी अच्छी दुकान चलती है। तुमने तो कोई नहीं ढूंढा, तभी कहती हूँ मैं कैसे जाऊं, तुम्हारा कौन है मैनेजर? मैंने कहा तब से आज दिन तक कोई भी ड्यूटी मिलती है, पहले एक मैनेजर और एक सेल्स पर्सन। क्या दुकान चलाऊं? मैं क्यों दुकान चलाऊंगी? रहे मैं तो बाबा की सेवा में हूँ। आज बाबा दूसरा दुकान देगा तो मैं कहूँगी ठीक है बाबा। तो बाबा की शुरू से जो ट्रेनिंग है, दादियों की जो हम लोगों को ट्रेनिंग है, वो अगर गहराई से हम समझें तो न्यारे प्यारे रह सकते हैं। ओम शांति।